Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 17. In this lecture, we will discuss inner relation. Let A1, A2 up to AN be sets. हमारे साथ A1, A2 up to AN sets हैं. In inner relation on these sets is a subset of A1 cross A2 cross A3 up to AN. n सेट्स है. अगर n सेट्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले ले, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले ले, so the relation on this Cartesian product is called n-array relation. इसका मतलब है कि n-array relation is the subset of this cross product, this Cartesian product. Any subset of A1 cross A2 cross A3 up to cross AN is called n-array relation, where A1, A2, AN are called its domain and n is called its degree. इसमें n सेट्स है, सो इसका डिग्री n है. इसमें ऑर्डर्ड n टपल्स होंगे. ए क्रॉस बी में पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया है. ए क्रॉस बी में हमने ऑर्डर्ड पेयर लिए थे. अब इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स इस फॉर्म में होंगे A1, A2, A3 अप टू AN. n टपल्स होंगे, n एलिमेंट्स होंगे एक ऑर्डर n टपल में. सो एनी subset of A1 cross A2 cross A3 up to cross AN is called n-array relations. Now let R be the relation. देखिए ये एक n-array relation है. Let R be the relation on n cross n consisting of all triples of integers A, B, C. इसमें तीन सेट्स हैं, n, n and n, और n में इंटीजर्स हैं. सो इसका जो एक एलिमेंट है वो इस तरह आएगा A, B, C. ऑर्डर ट्रिपल होगा इन विच A, B, C फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. और इसमें वो एलिमेंट है ए बी सी में ऐसे एलिमेंट है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है. फॉर एग्जांपल b इज इक्वल टू a प्लस के एंड c इक्वल टू a प्लस 2k. अब दो ये ऑर्डर पेयर है 1, 3 एंड 5. सो देखिए इसमें आप k2 ले ले. सो b इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2. 1 प्लस 2 से 3 आ रहा है. एंड 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू k. सो इससे 5 आ रहा है. इसका मतलब है 1, 3, 5 इज इन दिस रिलेशन R. ये 3 अरे रिलेशन है. इसका मतलब है कि इसमें 3 एलिमेंट्स है. ऑर्डर पेयर में n अरे रिलेशन में n एलिमेंट्स होते हैं और 3 अरे रिलेशन में 3 एलिमेंट्स होते हैं. सिमिलरली 2, 4, 6 ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है जिसमें डिफरेंस 2 है. इसी तरह 4, 6, 8 जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है वो इस रिलेशन में होंगे. सो n अरे रिलेशन के लिए एक एग्जांपल दिया n क्रॉस n का. आप n 4 भी ले सकते हैं, 4 टपल भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं एंड सो ऑन. नाउ क्लोजर ऑफ रिलेशंस. Closure of relation. Let R be a relation on a set A. R set A पे एक relation है. R may or may not have some property P such as reflexivity, symmetry and transitivity. R एक relation है एक set पे. R इनमें से कोई प्रॉपर्टी सारे प्रॉपर्टी एट टाइम
सेटिस्फाई न करे रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी, शायद आर में सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहे हैं, शायद एक सेटिस्फाई हो रही है। इफ देयर इज अ रिलेशन एस, इफ देयर इज अ रिलेशन एस विद प्रॉपर्टी पी, अगर एक रिलेशन है और इसमें इस एक रिलेशन है, इसमें इस ये प्रॉपर्टी पी सेटिस्फाई हो रही है, या रिफ्लेक्सिविटी या सिमेट्री या ट्रांजिटिविटी, कंटेनिंग आर, जो इस रिलेशन को कंटेन कर रहा है आर को, सच दैट एस इज अ सबसेट ऑफ एवरी रिलेशन विद प्रॉपर्टी पी कंटेनिंग आर। अब एस एक ऐसा रिलेशन है जो हर उस रिलेशन का सबसेट है जो इस प्रॉपर्टी पी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और आर को भी कंटेन कर रहा है, देन एस इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू पी। अब इस स्टेटमेंट को मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। लेट आर इज इक्वल टू 1 2 1 1 1 2 2 1 3 2। दिस इज अ रिलेशन ऑन सेट A इक्वल टू 1 2 3 which is not reflexive. R may not be reflexive. So this is our relation which is not reflexive. Now by adding 2 3, reflexive क्यों नहीं है? इसमें 1 1 है but 2 2 and 3 3 नहीं है। By adding 2 2 3 3 to R can be made as reflexive. अगर हम इसको 2 2 या 3 3 ऐड करें, बाई एडिंग 2 3 3 टू आर कैन बी मेड आर रिफ्लेक्सिव। सो हम इसको रिफ्लेक्सिव बना सकते हैं बाई एडिंग 2 2 एंड 3 3, बिकॉज दीज आर द पेयर्स ऑफ द फॉर्म ए विच आर नॉट इन आर। आर रिफ्लेक्सिव है, आर एक रिफ्लेक्सिव सेट होगा जब इसमें ए ऑर्डर पेयर्स मौजूद होंगे। अब इसमें 1 1 है बट 2 2 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर इसको हम ए ऑर्डर पेयर्स ऐड करें विच आर नॉट इन आर, सो वी मेक इट रिफ्लेक्सिव। नाउ any relation containing R, any relation containing this R must contains 2 2 3 3. Any relation containing R, containing this reflexive R, मस्ट कंटेन 2 2 एंड 3 3। अगर एक ऐसा रिलेशन है कि जो इस रिफ्लेक्सिव आर को कंटेन कर रहा है, तो इसमें लाजिमी 2 2 और 3 3 एलिमेंट्स होंगे। आर इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 एंड 3 3। दिस रिलेशन इज नाउ रिफ्लेक्सिव। इट कंटेन्ड in every reflexive relation। ये रिलेशन इस R को कंटेन कर रहा है और ये रिलेशन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कंटेन्ड होगा। सो इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ R। देखिए हमने कहा था इफ देयर इज अ रिलेशन S विद प्रॉपर्टी P, अगर एक रिलेशन है जो इससे एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, फर्ज कर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, कंटेनिंग आर, जो इस आर को कंटेन कर रहा है, सच दैट एस इज अ सबसेट ऑफ एवरी रिलेशन विद प्रॉपर्टी पी कंटेनिंग आर, सो देन एस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव क्लोजर। अब आर एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव
प्रॉपर्टी P से रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, वो R इस R को कंटेन कर रहा है। अब ये R उन सब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मौजूद होगा जो इस R को कंटेन कर रहा है। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ R। दोबारा देखिए, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये R को कंटेन कर रहा है, तो ये हर उस S में होगा, हर इस रिलेशन में होगा जो रिफ्लेक्सिव भी है और इस R को कंटेन कर रहा है, जो पहले वाले R को कंटेन कर रहा है। तो ये रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव वाला रिलेशन सब रिफ्लेक्सिव रिलेशन वाले रिलेशन में होगा। इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ A। दैट इज रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ R इज इक्वल टू R यूनियन डेल्टा। अब R ये ओरिजिनल रिलेशन है, डेल्टा वो ऑर्डर पेयर्स हैं जो सिर्फ इसमें रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर्स मौजूद हैं। ए जो डायगोनली एलिमेंट्स है, ए रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स। अगर एक रिलेशन है और वो रिफ्लेक्सिव नहीं है और आप उसके साथ ये रिलेशन जो ऑर्डर पेयर्स ऑफ द फॉर्म 1 1 2 2 3 3 रखते हैं, आप इसके साथ ऐड करें तो ये रिफ्लेक्सिव बन जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशन ए। सो ये रिफ्लेक्सिव बन जाता है। सिंपल है ये। एक रिलेशन है R, रिफ्लेक्सिव नहीं है, आपने आपके साथ डेल्टा ऐड किया तो रिफ्लेक्सिव बन गया। अब हम उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। अनदर एग्जांपल, R is equal to A over B, where A less than B on integers. R is equal to A over B, where A less than B on set of integers एक रिलेशन है। अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1, अगर आप 1 2 3 ले रहे हैं तो 1 1 1 इज नॉट लेस देन 1, 2 इज नॉट लेस देन 2, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम इसके साथ डेल्टा ऐड करते हैं, ए ऐड करते हैं। सो 1 1 2 2 3 3 ऐड करने से ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, R यूनियन डेल्टा। सो R यूनियन डेल्टा विल बी इक्वल टू A वो भी ऑर्डर पेयर सच दैट A लेस देन B एंड यूनियन A। अब ये बन जाएगा A व B ऑर्डर पेयर्स such that A less or equal to B, where A व B belong to Z. So ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। So this R union delta is called reflexive closure of A. So this is enough for reflexive closure. Thank you for watching.